हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे, गुड आफ्टरनून। जो आज चंद्र ग्रहण है, उस अंतिम चंद्र ग्रहण है, आंशिक चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को है, जो कि 28 अक्टूबर को रात को 11:30 बजे शुरू होगा और 29 अक्टूबर को 2:24 IST पर समाप्त होगा। और चंद्र ग्रहण के दौरान लगने वाले सूतक काल जो होता है, उसके समय के बारे में जानने से कि इस दौरान आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मैं बताऊंगी। ब्रह्मांड में समय समय पर कोई खगोलीय घटनाएं होती रहती है, जैसे नीचे पृथ्वी पर होती हैं, जिससे चंद्र ग्रहण एक है। चंद्र ग्रहण दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। इसके साथ ही कई संस्कृतियों में चंद्र ग्रहण आध्यात्मिक रहस्यमय महत्व रखता है। हर चीज़ का अपना अपना महत्व है, किसी का वास्तुशास्त्र से, किसी का आध्यात्मिक। जबकि आधुनिक खगोलविद और वैज्ञानिक उत्सुकता से उनका जो अध्ययन है और विश्लेषण करते हैं, ताकि हम पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बारे में जान सकें। अब अक्टूबर के महीने जो आंशिक चंद्र ग्रहण के साथ एक और खगोलीय घटना देखने को मिलेगी। इस समय हमें आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा, क्योंकि शरद पूर्णिमा भी है। तो शरद पूर्णिमा भी शुभ मानी जाती है। इसमें 16 नौ कलाओं का कार्यक्रम, 9 कलाएँ एक साथ इकट्ठी होती हैं, ये सब आपको पता होगा। लेकिन इस जो लगेगा सूतक काल, आंशिक चंद्र ग्रहण में चंद्रमा के केवल एक हिस्से पर छाया पड़ती है। पूर्ण चंद्रमा में पूर्ण चंद्रमा पर छाया पड़ती है। वहीं उपछाया चंद्रग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी की छाया की उपछाया से होकर जाता है, जो कम अंधेरा वाला क्षेत्र होता है। अब ये है कि ये कब सूतक काल कब से शुरू होगा, और जैसे चंद्र ग्रहण खत्म होगा उसके साथ ही सूतक काल भी खत्म हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का जो सूतक समय है वो 9 घंटे 3 प्रहार यानी कि 3 घंटे की अवधि तक रहता है। 3 प्रहार सुबह दोपहर शाम के आ गए ना, तो इसका शाम 4 बजे से सूतक लग जाएगा, और जैसे ग्रहण समाप्त होगा वैसे ही सूतक भी समाप्त हो जाएगा। और सूतक में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सिर्फ उसके बारे में ही जानकारी है। और इसमें क्या होता है, शरद पूर्णिमा में क्या होता है कि ग्रहण के दौरान को क्या नहीं करना है कि ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में आपको भोजन नहीं पकाना, नहीं खाना है। तो मैं बात कर रही थी शरद पूर्णिमा में क्या होता है कि लोग चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाते हैं, और उसी खीर को चांद की रोशनी में रखने से पैसों की तंगी नहीं आती है। आज आप ये उपाय जरूर करिए। अब है वही धार्मिक शास्त्र में ग्रहण काल को शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि इस दौरान प्रकृति के कुछ समय के लिए विचित्र सी शक्ति उत्पन्न होती है, जो सभी प्राणियों पर प्रभाव डालती है। इसलिए इस समय से बाहर निकलना और ग्रहण को देखना अच्छा नहीं माना जाता। और फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। शरद पूर्णिमा पे आपको जो खीर बनानी है, ग्रहण के समय जो सूतक काल को शुभ माना जाता है, इस दौरान पूजा पाठ निषेध माना जाता है। ऐसे में 28 अक्टूबर को दोपहर के बाद से ही मंदिरों के बाद कपाट बंद हो जाएंगे, और इस वजह से शरद पूर्णिमा बनने वाली खीर भी इस बार मध्य रात्रि में बनेगी। और आप उस खीर को चांद की रोशनी में रखोगे तो पैसों की बरसात आपकी रुकेगी भी नहीं। ये एक पोटका है शरद पूर्णिमा का। तो आपको अगले दिन वो प्रसाद के रूप में नहा धो के खीर खानी है, ठीक है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रग्रहण का जो साया है 9 साल बाद आया है, और ये भारत में दिखेगा, और इसको घटना को शुभ नहीं माना जाता। भारत में कितने बजे लगेगा? 28-29 अक्टूबर को रात्रि 1:06 से शुरू होगा और देर रात्रि 2 समाप्त होगा। कुल मिलाकर 1 घंटे और 16 मिनट का चंद्रग्रहण लगेगा। और वही उपछाया से पहले चंद्रमा स्पर्श 11 साढ़े 11 पर लगेगा। इसका जो सूतक टाइम, आपको मेन सूतक टाइम जानना है, वो 4 बजे से शुरू हो जाएगा। तो रात को कितने बजे ख़त्म होगा? शास्त्रों में ग्रहण के दौरान सोने से भी मनाही है, और ऐसा करना अशुभ माना गया है। साथ ही इस दौरान पेड़ पौधों को स्पर्श नहीं करते। इसके अलावा ग्रहण के दौरान ना तो पूजा करनी चाहिए, ना ही मंदिर का पट खुला रखना चाहिए। तो जो गर्भावस्था में औरतें हैं वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इससे गर्भ में रहे
बच्चे को नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और आप चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को नुकीली या धारदार चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। क्या होता है कि अगर आप इस पे पूजा पाठ करते हैं या कोई मांगलिक कार्य करते हो, वो भी विसर्जित माना जाता है, वर्जित माना जाता है, सॉरी। तो आपको उसमें भी कोई इस तरह का कोई काम नहीं करना है जो कि आप पे गलत प्रभाव पड़े। ग्रहण के दौरान सूतक क्यों मनाया जाता है, ये एक क्वेश्चन है कि ग्रहण के दौरान सूतक काल का पालन करते हैं जो अशुभ समय होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान भी इसका पालन किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूतक के दौरान पृथ्वी दूषित हो जाती है और इस दौरान सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि किसी दुर्भाग्य को आमंत्रित ना किया जा सके। इसलिए इस ग्रहण के बाद सब हो जाएगा। धन्यवाद।